क्या आप भी अगस्त के अंत में अपने टमाटर के पौधों को देखकर सोचते हैं, चलो, इन्हें थोड़ा और लगे रहने दो, धूप में अच्छी तरह पक जाएंगे? लगता तो सही है ना? पर मैं आपको बता दूं, ये आपके पूरे टमाटर की फसल को बर्बाद करने वाली घातक गलती हो सकती है। आज हम समझेंगे कि क्यों गर्मियों के आखिर में आपको तुरंत सारे टमाटर पौधों से तोड़ लेने चाहिए, भले ही वे अभी बिल्कुल कच्चे क्यों ना हों। और मैं वादा करता हूं, आप एक ऐसे धोखेबाज दुश्मन के बारे में जानेंगे जो आपकी सारी मेहनत को रातों रात खत्म कर सकता है। अगस्त का महीना बड़ा चालाक होता है। दिन में तो सूरज अभी भी गर्मियों की तरह तपता है, सब कुछ बढ़िया लगता है। पर रातें काफी ठंडी होने लगती हैं और सबसे जरूरी बात, ओस से भीगी हुई होती है। सुबह सुबह सारी घास और पत्ते गीले मिलते हैं। ध्यान दिया है आपने? तापमान का यह कान सी सामान्य सा उतार चढ़ाव और बढ़ती नमी हमारे सभी टमाटरों के लिए सबसे बड़े खतरे के लिए आदर्श, मानो किसी रिसोर्ट जैसे हालात पैदा कर देते हैं। उस बीमारी के लिए जिसका नाम हर माली ने सुना होगा। तो चलिए शुरू से समझते हैं, कौन है यह अदृश्य दुश्मन जो रात में शिकार पर निकलता है। इसका नाम है फाइटोप्थोरा, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो फाइटोप्थोरसिस। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन असल में यह एक सूक्ष्म कवक जैसा जीव है, आपकी फसल का सच्चा खामोश हत्यारा। इस शैतान के लिए एक आदर्श जगह की कल्पना कीजिए। यह अगस्त का अंत होता है। दिन में अभी भी गर्मी होती है, लेकिन रात में तापमान 15 या कभी-कभी 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह भारी ओस गिरती है। पत्तियों और फलों पर पानी की हर एक बूंद फाइटोप्थोरा के बीजाणुओं के लिए एक तरह से रेड कारपेट होती है। असल में नमी और ठंडक, ये इसके दो सबसे अच्छे दोस्त हैं जो विनाश की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये बीजाणु लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। वे मिट्टी में सुप्त अवस्था में रह सकते हैं, पुराने पौधों के अवशेषों पर टिके रह सकते हैं, या हवा द्वारा पड़ोसियों से आ सकते हैं। वे बस धैर्य से अपने समय का इंतजार करते हैं। और तभी एक ठंडी नम रात आती है। बीजाणु गीली पत्ती पर गिरते हैं, अंकुरित होते हैं और पौधे के अंदर घुस जाते हैं। बस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसे कैसे पहचाने? बहुत ध्यान दें। पहले लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं, अक्सर निचली पत्तियों पर, जहां नमी अधिक देर तक बनी रहती है। ये सिर्फ पीले धब्बे नहीं होते, ये धुंधले भूरे काले धब्बे होते हैं, जिनके किनारों पर अक्सर हल्की तैलीय सी परत होती है। अगर मौसम नम है, तो पत्ती के निचले हिस्से में धब्बे के किनारे पर एक हल्की सफेदी दिखाई दे सकती है। ये ही नए बीजाणु होते हैं, जो आसपास सब कुछ संक्रमित करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद स्थिति और खराब होती जाती है। तनों पर धब्बे दिखाई देते हैं, वे गहरे लंबी धारियों जैसे दिखते हैं। और फिर यह बीमारी सबसे कीमती चीज तक पहुंच जाती है, हमारे टमाटरों तक। और यह भयानक गति से होता है। सचमुच, कुछ ही दिनों में एक स्वस्थ हरा भरा पौधा एक काला पड़ चुका, मुरझाया हुआ ढेर बन सकता है। इसलिए पहले से ही कार्रवाई करनी होगी। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे मेरे टमाटर तो अभी हरे और सख्त हैं, ये तो मजबूत है, बीमारी इन्हें छू भी नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सबसे खतरनाक गलतफहमी में से एक है, जो आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। आइए इस गलत धारणा को हमेशा के लिए दूर करते हैं। असल बात यह है कि लेड ब्लाइट या फाइटोप्थोरा सिर्फ फल की ऊपरी त्वचा पर हमला करने वाली सतही समस्या नहीं है। ये एक प्रणालीगत रोग है। जब इसके बीजाणु स्पोर्स पत्तियों या तने पर पड़ते हैं, तो वे पूरे पौधे के संवहनी तंत्र वैस्कुलर सिस्टम में अंदर घुस जाते हैं। जैसे इंसानों में रक्त संचार प्रणाली होती है, पौधों में भी कुछ ऐसा ही होता है। और इन्हीं वाहिकाओं के जरिए कवक फंगस का जाल पूरे पौधे में फैलना शुरू कर देता है। ये तने से होते हुए डालियों और फिर फल के डंठल तक पहुंचता है, वही छोटी सी डंडी जिससे टमाटर डाली से जुड़ा होता है। और इसी डंठल के रास्ते बीमारी सीधे फल के अंदर घुस जाती है। बाहर से आपका हरा टमाटर बिल्कुल सही दिख सकता है, चिकना चमकदार, छूने में सख्त। आप उसे तोड़ते हैं, पकने के लिए रखते हैं,
और सोचते हैं कि आपने उसे बचा लिया, लेकिन असल में आप घर में एक टाइम बम ले आए हैं। टमाटर के अंदर गर्मी पाकर कवक का जाल तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ ही दिनों में लाल होने की बजाय आपका टमाटर अचानक भूरे धब्बेदार और अंदर धंसे हुए निशान से भर जाता है और बस उसे फेंकने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इसलिए याद रखें, हरा रंग और कठोरता कोई ढाल नहीं है। ये केवल एक मुखौटा है जिसके पीछे चालाक दुश्मन अपना विनाशकारी काम पहले ही शुरू कर चुका होता है। पूरा पौधा संक्रमित होता है, जिसका मतलब है कि उस पर लगा हर फल गंभीर खतरे में है। ठीक है, मान लीजिए कि आप सूखे मौसम में रहते हैं या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आपने अपने खेत में सभी निवारक उपाय किए हैं और झुलसा रोग का कोई खतरा नहीं है। तो क्या ऐसे में भी टमाटरों को बेल पर ही पकने देना बेहतर होगा? आखिर धूप में पके टमाटर का स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। यह सुनने में तो तर्कसंगत लगता है, लेकिन यहां एक और जरूरी बात है। अगस्त के अंत में प्रकृति खुद पौधों से कहती है, गर्मियां खत्म हो रही है, अब समेटने का समय आ गया है। रात के तापमान में अचानक गिरावट टमाटरों के लिए एक बहुत बड़ा तनाव है। ये एक गर्मी पसंद करने वाली फसल है और जब रात में ठंड पड़ने लगती है तो पौधा फलने और बढ़ने के बजाय जीवित रहने के मोड में चला जाता है। पौधे के अंदर की सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं तेजी से धीमी हो जाती हैं। शर्करा और लाइकोपीन, वही पदार्थ जो टमाटरों को लाल और पौष्टिक बनाता है, का संश्लेषण लगभग रुक जाता है। पौधा अब फलों को भरने और उन्हें रंग देने पर अपनी कीमती ऊर्जा खर्च नहीं करता। उसकी सारी ऊर्जा बस ठंडी रात को झेलने, अपनी जड़ प्रणाली को बचाने और पत्तियों में किसी तरह से जीवन बनाए रखने में लग जाती है। नतीजतन आपके टमाटर बस पौधे पर अटके रह जाते हैं। वे हफ्तों तक हरे या भूरे रंग के लटके रह सकते हैं, बिना रंग या आकार बदले। इस दौरान वे पौधे से बचे खुचे पोषक तत्व खींचते रहते हैं, जिससे पौधा और भी कमजोर होता जाता है। और एक कमजोर पौधा, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी बीमारी का आसान शिकार बन जाता है। सिर्फ झुलसा रोग का ही नहीं, यह एक दुष्चक्र बन जाता है। आप इंतजार करते हैं कि टमाटर लाल हो जाए, लेकिन वह लाल नहीं होता क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। और जब तक वह लटका रहता है और गर्मी का इंतजार करता है, हर ठंडी ओस के साथ बीमारी का खतरा बढ़ता जाता है। तो फिर क्या करें ताकि हमारी फसल बच जाए और हमारे हाथ खाली न रहे? इसका जवाब सरल, प्रभावी और कई पीढ़ियों के बागवानों द्वारा परखा हुआ है। हमें घर पर पकाने की प्रक्रिया करनी होगी, जिसे अंतिम पकाना भी कह सकते हैं। इस शब्द से घबराइए मत, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल में हम बस टमाटरों को प्रकृति से ले लेते हैं, जहां उन्हें अब सही स्थितियां नहीं मिल पा रही हैं, और अपने घर पर ही उनके लिए एक आदर्श माहौल तैयार करते हैं। घर पर पकाने का मुख्य सिद्धांत फलों को किसी गर्म, सूखी और हो सके तो अंधेरी जगह पर रखना है। इस प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। इन्हीं परिस्थितियों में हरे टमाटरों में रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू होती है, जो उन्हें लाल और स्वादिष्ट बना देती है। इसे सही तरीके से कैसे करें? टमाटरों को हमेशा उनकी डंठल समेत ही तोड़ना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। यदि आप टमाटर को डंठल के बिना तोड़ते हैं और डंठल टहनी पर ही रह जाता है, तो उसकी जगह एक खुला घाव रह जाएगा, जो किसी भी संक्रमण और सड़न के लिए प्रवेश द्वार बन जाएगा। इन्हें सावधानी से सूखे मौसम में और हो सके तो दिन में, जब ओस पूरी तरह सूख चुकी हो, तोड़ें। फिर इन्हें गत्ते के डिब्बों, बक्सों में या बस फर्श पर, जहां अखबार बिछा रखे हों, जैसे पलंग के नीचे या अलमारी में, 1 या 2 परत में फैला दें। मुख्य बात यह है कि वे एक बड़े ढेर में न पड़े हों और उन्हें अच्छी हवा मिलती रहे। प्रक्रिया को तेज करने के लिए हरे टमाटरों के साथ कुछ पके हुए लाल टमाटर या एक केला रख सकते हैं। ये एथिलीन नामक गैस छोड़ते हैं, जो पकने का एक प्राकृतिक उत्तेजक है। इस तरह ठंड, ओस और पौधों के रोगों जैसे फाइटोफ्थोरा से पूरी तरह सुरक्षित रहकर आपकी फसल आसानी से सही अवस्था तक पहुंच जाएगी। और यहीं छिपा है सबसे अहम
और चौंकाने वाला पहलू जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये पौधों में होने वाले संक्रमणों की दुनिया का असली धावक है, जो अविश्वसनीय गति से फैलता है। इस मंजर की कल्पना कीजिए। शाम को आप अपने पौधों को संतुष्टि के साथ निहारते हैं। पत्तियां स्वस्थ हैं, फल मजबूत और पक रहे हैं। आप आने वाली फसल की उम्मीद में सो जाते हैं और सुबह जब आप बागीचे में जाते हैं तो एक डरावना नजारा देखते हैं। पत्तियां काले धब्बों से ढकी हैं, तनों पर भूरे निशान हैं और जो टमाटर कल तक बेदाग दिख रहे थे उन पर गहरे तेजी से काले होते हिस्से नजर आते हैं। सबसे कपटपूर्ण बात यह है कि फाइटोप्थोरा के बीजाणु स्पोर्स रात में ओस से नम हुए फल पर पड़ते ही उसके अंदर अंकुरित हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा टमाटर तोड़ भी लें जो बाहर से पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा है, तो भी अंदर से सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। कुछ दिनों बाद जब आप उसे पकाने के लिए रखी टोकरी में देखेंगे, तो आपको एक स्वादिष्ट लाल टमाटर नहीं, बल्कि एक नरम सड़ी हुई लुगदी मिलेगी। 1 या 2 ठंडी रातों में पूरी गर्मी की मेहनत गंवा देना, यही देरी का असली खामियाजा है। तो आइए बात को संक्षेप में समझते हैं। अगस्त का अंत आपके टमाटरों के लिए अंतिम चरण होता है और इस समय जोखिम लेना बिल्कुल सही नहीं। ठंडी रातें, भारी ओस और हर जगह मौजूद फाइटोप्थोरा, ये एक ऐसा घातक मिश्रण है जो आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है। फलों को, भले ही वे हरे हों, तोड़ लें और उन्हें गर्म व सुरक्षित जगह पर पकने दें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अन्य महत्वपूर्ण बागवानी रहस्यों से वंचित न रहे। और अब आपसे एक सवाल, आप आम तौर पर सीजन के अंत में अपने टमाटरों के साथ क्या करते हैं? क्या आप सभी हरे टमाटर तोड़ लेते हैं या जोखिम उठाकर उन्हें पौधे पर ही छोड़ देते हैं? अपने अनुभव और कहानियां कमेंट्स में साझा करें।